हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, इसमें हम एंट्रोपी के स्टेट फंक्शन के बारे में बात करेंगे और एंट्रोपी मेज़र कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या था? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को मेज़र करने का एक तरीका था, है ना। मतलब जितनी ज़्यादा रैंडमनेस किसी नेचुरल प्रोसेस में, रैंडमनेस क्या होती है? ज़्यादा ही होती है ना। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में तो रहती नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो जो एंट्रोपी है वो क्या है? मेज़र करने का, रेंडमनेस मेज़र करने का तरीका है। अब मान लो आपसे एक रिएक्शन दे दी जाए A to B, है ना। इसकी स्पॉन्टेनियस बताओ कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो आप कैसे बताओगे? पहले इसकी आप रेंडमनेस चेक करोगे, है ना। फिर रेंडमनेस अगर एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब रेंडमनेस भी इंक्रीज़ हो रही है, तो उससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, बट जो एंट्रोपी है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। हम क्या मेज़र कर सकते हैं? चेंज इन एंट्रोपी मेज़र कर सकते हैं। और चेंज इन एंट्रोपी मेज़र करने का तरीका क्या है कि डेल्टा एस क्या है? फाइनल और इनिशियल के बीच में डिफरेंस, है ना। तो ये क्या आएगा? हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही आएगा, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, है ना। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो मतलब रैंडमनेस क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। अगर रैंडमनेस डिक्रीज कर रही है तो मतलब एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है। तो जो चेंज होगा एंट्रोपी का वो क्या होगा? लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव और ग्रेटर देन ज़ीरो। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस विल बी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब मान लो एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है। और कौन सी? दोनों स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होती जा रही है। जितनी टेंडेंसी इसकी है A to S आने की है उतनी S से A जाने की है। ठीक है, तो क्या है ये रिएक्शन? रिवर्सिबल है। अब जितनी इसकी यहाँ पे आके एंट्रोपी होगी उतनी इसकी वहाँ जाके एंट्रोपी हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की वैल्यू सेम ही है। तो डेल्टा एस क्या हो रहा है? यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस लेस देन ज़ीरो, एंड रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि डेल्टा एस किस किस प्रोसेस के लिए कैसा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन क्या है। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा एस हम कैसे निकाल रहे हैं? फाइनल और इनिशियल पोजीशन का। ठीक है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है डेल्टा एस। ठीक है, वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि कितना चेंज आ रहा है, कितनी रैंडमनेस हो रही है। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि बीच में से कितने स्टेप्स में कितनी चेंज आए। सिर्फ डायरेक्टली आप पूछोगे कि पहले इसमें इनिशियल में इतनी थी और फाइनल में इतनी रैंडमनेस आ गई। ठीक है, तो डेल्टा एस क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मान लो आपके पास ग्राफ दिया है और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, है ना। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, एक्स वाई और जेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चाहे इस साइड से चलो तब भी वही वैल्यू आएगी एस की, और चाहे इस साइड से चलो तब भी वैल्यू सेम ही आएगी एक्स टू जेड। तो जो डेल्टा एस एक्स टू जेड होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा एस एक्स टू वाई डेल्टा प्लस डेल्टा एक्स एस वाई टू जेड, है ना। तो मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डेल्टा एस इसी के चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। फिर बात कर लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करें मैथमेटिकली, या फॉर्मूला क्या है इसको। अब आपको पता है अगर डेल्टा एस जो है किसके बराबर आ रहा है? डेल्टा क्यू, मतलब हीट चेंज हो रही है। ठीक है, कुछ चेंज आ रहा है हीट में तब जाके जो है एंट्रोपी चेंज हो रही है ना। रैंडमनेस होती है अगर, तो एंट्रोपी जो हीट होगी उसकी वो भी चेंज हो रही होगी। तो डेल्टा क्यू अपॉन टी। ठीक है, डेल्टा एस क्या हो गया? इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। और टी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर तो टी कांस्टेंट है तब तो फॉर्मूला लगेगा यही। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चेंज इन हीट।
सिस्टम का अगर हीट जो है लूज कर रही है तो क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर गेन कर रही है तो क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर ये इसके यूनिट्स की बात कर लें हम, तो डेल्टा क्यू हम जूल्स में करते हैं और टेम्परेचर के में, और हम क्या ले लेते हैं, पर मोल ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स में। वो तो अगर चेंज इन एंट्रोपी लेना है तो पर मोल ले लेते हैं, ठीक है, कितने पर मोल में कितनी हीट चेंज हो रही है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हम लेते हैं स्मॉल चेंज इन, ठीक है, डीएस। डीएस क्या होता है, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, और डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले लेंगे। अगर आपको देखें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज लिखी होती हैं। तो ये इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा एस के बराबर। तो डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फार्मूला लगाओगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अब आप इस फार्मूला को लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेल्टा एस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव। तो डेल्टा एस जो है अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ज़्यादा जो एंट्रोपी चेंज होगी, है ना। तो क्या कर रहा है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सराउंडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने गैस ले ली और ब्रिज से कनेक्टेड है, 2 जार्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, वॉल्व हमने कॉर्क लगा दिया और इंसुलेटेड वॉल्व है इसकी, मतलब सराउंडिंग से ना ही हीट जाएगी और ना ही हीट अंदर आएगी, ठीक है। तो इसमें इधर एक ए गैस है, इधर बी गैस है, ठीक है। तो मतलब डेल्टा क्यू क्या है इसका, 0। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका जो चेंज है एंट्रोपी का वो कैसा है। हम क्या देखेंगे, कॉर्क हटाया तो क्या हुआ, रेंडमनेस बढ़ी, हीट तो नहीं चेंज हुई बट रैंडमनेस क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हमने क्या किया, जब रैंडमनेस चेंज हो जाती है तो डेल्टा एस क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब कि रैंडमनेस बढ़ने पे एंट्रोपी चेंज बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो आप डेल्टा क्यू नहीं मेजर करते, आप सीधे क्या मेजर करते हो, रैंडमनेस मेजर करते हो, ठीक है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताने के लिए उसकी रैंडमनेस बताते हो। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0। किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो एंट्रोपी चेंज निकालेंगे टोटल, वो कैसे निकालेंगे, सिस्टम का भी और सराउंडिंग का भी। तो वो क्या आएगा, डेल्टा एस टोटल आएगा, है ना। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताने के लिए नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में डेल्टा एस क्या होना चाहिए, टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसके लिए, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम और सराउंडिंग का नहीं ले रहे हैं, सिर्फ टोटल ले रहे हैं, सराउंडिंग का भी और सिस्टम का भी, ठीक है। तो नेचर में जो है प्रोसेसेस क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं ना। तो हम क्या लेते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है। अब एक रिएक्शन ले लो, यहाँ पे H2O जो है लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो डेल्टा क्यू या डेल्टा एच है, आप डेल्टा क्यू को डेल्टा एच की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये लिक्विड से आइस में कन्वर्ट करने के लिए अपनी हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। रिलीज कर रहा है तो मतलब डेल्टा क्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एस सिस्टम का क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है वो क्या है, लेस देन 0 है। बट सराउंडिंग का क्या है, ज्यादा रिलीज कर रहा है हीट, तो वो हीट कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। तो डेल्टा एस क्या होगा, सराउंडिंग का ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा टोटल, ठीक है। टोटल क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ना कि लेस देन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल क्या होता है, सराउंडिंग प्लस सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, अगर -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर, तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होता रहेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा,
डेल्टा एस सिस्टम का लेस देन जीरो होगा और सराउंडिंग का ग्रेटर देन जीरो, बट जो डेल्टा एस यूनिवर्स का होगा, टोटल होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर यही रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, है ना, तो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। अगर हम 0 से बढ़ा रहे हैं, एक +1 कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर -1 कर रहे हैं, 0 से घटा रहे हैं, तो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। 0 पे रह रही है, ठीक है। 0 कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा आइस बनेगी उतना ज़्यादा क्या बनेगा, लिक्विड भी बनता जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, डेल्टा सिस्टम का किसके माइनस सराउंडिंग से आ रहा है, ठीक है। जितनी एंट्रोपी जो है सिस्टम की है, उतनी माइनस क्या हो रही है, सराउंडिंग की हो रही है, ठीक है। तो ये क्या ले लेते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेसेस 2 टाइप्स में ले लेते हैं, आइसोथर्मल में भी और एडियाबाटिक प्रोसेस में। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये मान लो ये एक सिस्टम है और ये यहाँ पे सराउंडिंग है इसके अगल बगल, ठीक है। तो इसने क्या किया, स्मॉल चेंज इन हीट दिया, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इसका भी सेम रहेगा और इसका भी सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर दे रहा है, हीट दे रहा है, ठीक है। जितना सिस्टम को दे रहा है, सिस्टम सराउंडिंग को रिलीज कर रहा है। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, -dq, है ना। क्यों, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है हीट। और अगर सराउंडिंग का देखें तो +dq आ जाएगा टोटल, है ना। और अगर इनका टोटल निकाले हम तो क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टोटल जो डेल्टा एस आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। उसी तरह से है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लें तो उसमें क्या होता है, हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कोई चेंज नहीं हो रहा है हीट में। अगर डेल्टा क्यू ही 0 है तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा, 0। उसी तरह से डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों 0 होंगे तो टोटल भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम है और सराउंडिंग है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है, और T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिस्टम क्या दे रहा है, हीट दे रहा है सराउंडिंग को। तो अगर डेल्टा सिस्टम का लिखे तो -dq/T1, ठीक है। और अगर सराउंडिंग का लिखे तो +dq, टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग का, T2। तो इसका जो टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा वो क्या आएगा, -dq/T1 +dq/T2, है ना। और अगर इसको कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगी वैल्यू कुछ इस टाइप की, ठीक है। एस टोटल क्या हो जाएगा, dq T1 -T2/T2 T1। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि T1 जो है क्या है, ग्रेटर देन T2 है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी पॉजिटिव में आ रहा है तो यहाँ पे T1 अगर ग्रेटर देन T2 है तो यहाँ से वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अगर पॉजिटिव में आएगी तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं उनका डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। मतलब जो नेचर में जो प्रोसेसेस हो रही हैं उनका डेल्टा एस क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं। तो आज हमने इतनी बात की कि कैसे मेजर करते हैं एंट्रोपी को। नेक्स्ट हम इसके वेरियस प्रोसेसेस में किस तरह से एंट्रोपी चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।